आज की वीडियो आपको पूरा क्लियर कर देगी कि टाटा स्टील में चल क्या रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो समझते हैं कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है कंपनी में और ये स्टॉक कितना बढ़ सकता है। वहीं ये भी जानेंगे कि और कितना ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। दोनों बातें देखेंगे। बढ़ सकता है तो किन रीजंस की वजह से बढ़ सकता है और अगर ये गिरेगा तो किन रीजन की वजह से गिरेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि कंपनी जो विलय कर रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील ने सिर्फ द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट के साथ ही ये एमलगेशन नहीं किया है और कंपनी ने हाल ही में बताया कि एक और बड़ी कंपनी के साथ ये एमलगेशन कंपनी ने किया है। ISWP का नाम भी आपने सुना ही होगा। यहाँ पर कंपनी का ये भी कहना है कि वो आगे भी इस तरह के विलय करने वाली है, यानी कि इस तरह के मर्ज करने वाली है, जो कि कंपनी के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि ऐसा करने से कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें बदलाव होते हुए नज़र आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी की सर्विस में काफ़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगा और हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी को बड़े ऑर्डर्स और काम भी कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिससे कि ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और गाइज इन्हीं कुछ विल्ले की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बड़े ब्रोकरेज हैं वो भी सामने आकर कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। जैसा कि अभी मैं आपके सामने रखूँगा, ICI सिक्योरिटी ने खुद ही बोला है कि भाई टाटा स्टील एक पॉजिटिव स्टॉक है और आप अपना खरीदने का विचार बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ICI सिक्योरिटी का अपडेट दिखा देता हूँ। हालांकि ICI सिक्योरिटी का टारगेट 200 रुपये तक भी रहा है, लेकिन ये अपडेट थोड़ी ओल्ड है, तो कह सकते हैं कि ICI सिक्योरिटी ने अभी कुछ बदलाव किए हैं और 200 से 164 रुपये इसका प्राइस टारगेट रख दिया है। तो गाइज़ अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को देखेंगे तो 153 रुपये के आसपास आपको नज़र आएगा। और वहीं जो ICI सिक्योरिटी का कहना है कि भाई अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी का स्टॉक 200 रुपये तक बढ़ सकता है। यहाँ पर कंपनी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको निकलवा रही है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये एक बड़ा सवाल आता है कि भाई कंपनी क्यों मोडीज़ जैसे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी क्रेडिट रेटिंग ले रही है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भाई ये जो अपडेट है ये काफ़ी पावरफुल है और जब मोडीज़ अपनी रेटिंग बताता है तो इसका मतलब साफ है कि भाई कंपनी में पॉजिटिविटी आने की संभावनाएं हैं। और मोडीज़ ने जो रेटिंग दी है टाटा स्टील को वो साफ साफ नज़र आती है, एक पॉजिटिव है और 2 साल में ये स्टॉक बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ हमें क्लियरली नज़र आता है कि भाई आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर तक ये जो स्टॉक है ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है, जो आप इधर देख सकते हैं। बाकी आप पूरी PDF पढ़ सकते हैं, ऑफिशियली आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगी और ऑफिशियली अपडेट्स आपको NSE और BSE के ऊपर भी मिल जाएगा। ये बातें दिखाती हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर यही चाहता है कि जो स्टॉक है वो बढ़ता रहे। लेकिन मार्केट में ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि स्टॉक जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ेगा इन्वेस्टर का जो मन है वो बदलता रहता है और जब उसको दिखेगा कि भाई अब तो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ चुका है, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ गया है, तो क्यों ना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाऊं। और जब ऐसे संकेत आते हैं तो सेलिंग क्वांटिटी होती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर जब सेल कर देते हैं तो स्टॉक में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से स्टॉक अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई अगर 1 साल तक मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म करता है, कंपनी अच्छी न्यूज़ देती है, तो इन न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलता है, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में देखने को मिलता है, जिससे कि ओवरऑल जो ग्रोथ है स्टॉक की वो बढ़ती ही है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म करता है, कंपनी किस तरह की अपडेट और न्यूज़ निकाल कर सामने लाती है, तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है और कहीं ना कहीं स्टॉक के रेवेन्यू में भी प्रॉफिट होता है। इसी वजह से गाइज लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है फिलहाल अभी तो। और बाकी हाल ही में एक और बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है जो मैं आपको अभी
आपके सामने रखने वाला हूँ और ये जो न्यूज़ है बहुत अच्छा संकेत दे रही है। टाटा स्टील ने अपने ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट को बढ़ाने की बात की है। और वहीं अगर हम न्यूज़ पे चलते हैं तो हमारे सामने जो न्यूज़ देखने को मिलती है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्लियरली नज़र आता है कि भाई जो टाटा स्टील है उसका कहना है कि हम यूके की जो सरकार है उससे 50 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। वैसे तो कंपनी का जो पूरा प्रोजेक्ट है ग्रीन स्टील का वो लगभग 1.25 मिलियन पाउंड है यानी कि लगभग 1,25,000 करोड़ के आसपास। लेकिन कंपनी ने जो शुरुआत है यूके की एक सरकार के साथ मिलकर लगभग 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन करके की है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपनी ग्रीन स्टील पर काम कर रही है, तो कंपनी ने फैसला किया है कि वो अपने यूके के कारखाने को, हम कह सकते हैं जो यूके में कारखाना है कंपनी का वेलस पोर्ट टैबलेट के नाम से, ये यूके का सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन कारखाना हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कारखाना इतना बड़ा है तो कंपनी जिस तरह से स्टील प्रोड्यूस करती है इससे होने वाला जो गैस इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा बोला जाता है कि भाई CO2 गैस इसमें सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है और लगभग यूके का CO2 रिलीज़ का 8% सिर्फ इस कारखाने से ही निकलता है, जो कि गाइज एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन अब टाटा स्टील ने 500 मिलियन प्रोजेक्ट चालू कर दिया है और कंपनी का मानना है कि भाई 90% तक CO2 हम इस कारखाने से कम कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो यूके की गवर्नमेंट है कंपनी को और बड़े प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में देगी, जिससे कंपनी को ओवरऑल फ़ायदा ही होगा। और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिलेगा और इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा होने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो कंपनी इंडिया में भी इसको लॉन्च करेगी, जो कि एक अच्छा संकेत है कि कंपनी ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ रही है और लॉन्ग टर्म में ग्रीन स्टील का ही बोलबाला है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जो कंपनी ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करेगी वही कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी और टाटा स्टील ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। और गाइज इसी वजह से जो मोडीज़ की रिपोर्ट है कि 2 साल में टाटा स्टील अच्छा खासा ग्रो होगा, उसका भी हमें पॉजिटिव संकेत इस न्यूज़ के बाद देखने को नज़र आता है। क्योंकि ये जो ग्रीन स्टील का काम है थोड़ा लॉन्ग है, तो 2-1 साल में ही इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट है गाइज, ऐसा तो नहीं कि आसानी से एक इन्वेस्टर को खजाना हाथ में लगा दे। मार्केट कभी ऐसा नहीं करती और कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंपनी को लेकर आता है तो एक ना एक नेगेटिव भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इसी अपडेट में आपको देखने को मिलेगा जो मॉर्गन स्टैनली है वो टाटा स्टील को लेकर बड़ी बात कह देती हैं। मॉर्गन स्टैनली वैसे तो बोलते हैं कि भाई कंपनी में पॉजिटिविटी है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है जो आपको समझनी चाहिए। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ग्रोथ तो होगा लेकिन दूसरी स्टील कंपनीज इससे भी तेज़ी से ग्रो होंगी और जो स्टील सेक्टर है वो भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा। देखने को हम कह सकते हैं कि भाई स्टील सेक्टर बढ़ेगा, लेकिन और जो स्टील कंपनीज़ हैं उनमें अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली टाटा स्टील को ओवरवेट जोन में बताते हैं, यानी कि कंपनी का जो स्टॉक है ओवरवेट जोन के अंदर है। तो गाइज़ अब आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल मॉर्गन स्टैनली इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर ही बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली का भी यही कहना है कि स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन जो और कंपनीज़ हैं, स्टील कंपनीज़ हैं इंडिया की, या जो स्टील सेक्टर है ओवरऑल वो ज़्यादा बढ़ेगा। टाटा स्टील इतना नहीं बढ़ेगा। बट बस हम यही कह सकते हैं कि संकेत अभी ओवरऑल कंपनी के पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी आपको नज़र बना के ज़रूर रखनी चाहिए टाटा स्टील में। यहाँ पर इस वीडियो का मकसद टोटली आपको न्यूज़ प्रोवाइड करना है, अपडेट देना है। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो जो भी आप डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक हम कह सकते हैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक की कैटेगरी में आता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक है। तो जो भी इस कंपनी को लेकर न्यूज़ आती हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ता ही है।
तो आप अगर इन न्यूज़ से रूबरू रहना चाहते हैं, अपडेटफुल रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में ऐसे ही डिस्कशन करता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है कंपनीज़ में, और किस तरह से टाटा स्टील आगे बढ़ेगा, किस तरह से जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या न्यूज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी जानना चाहेंगे। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।